डियर स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। कल हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा था, आज हम एलिमिनेशन मेथड सीखेंगे। कुछ लीनियर इक्वेशन हमें दी हुई है, उनको सोल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। x प्लस y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारी, ये सेकंड है। देखिए क्या कहा था इसमें, सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस के हमें पेयर दिए हुए हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड द सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों मेथड से सोल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने कल सीख लिया था, सेम उसी मेथड से इसको सोल्व कर देंगे। एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है हमें, या तो x की वैल्यू इक्वल कर लो या y की कर लो। जैसे मान लो इसमें 2x है तो इसको भी 2x बनाना पड़ेगा, या इसमें 3y y की इक्वल करने आ चाहो तो इसको 3y बना लो, मर्जी है। अब मान लो मैं x की इक्वल मानता हूं, इक्वेशन फर्स्ट के किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 2, 2 की x से मल्टीप्लाई की 2x प्लस 2y, 2 5 जा 10। ये आगे मान लीजिए हमारी थर्ड इक्वेशन। अब थर्ड और फोर्थ को सोल्व करते हैं, यानी सॉरी सेकंड और थर्ड को। या तो सेकंड में से थर्ड माइनस कर दो या थर्ड में से सेकंड माइनस कर दो। इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करते हैं, क्या आएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज करते हैं, जो नेगेटिव हो वो पॉजिटिव हो जाता है और जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाता है। 2x पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल, 2y प्लस 3y 5y, 10 माइनस 4 6, y इक्वल टू क्या आ गया हमारा 6/5। अब इस y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, जिसमें आप चाहो उसमें कर सकते हैं, चाहे फर्स्ट हो वो सेकंड हो। अब x प्लस वाई इक्वल टू 5 था हमारा, x प्लस y की वैल्यू 6/5 इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5 माइनस 6/5। 5 क्या आ गया एलसीएम, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1। डिनोमिनेटर से हम एलसीएम को डिवाइड करते हैं, 1 5 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 1 6 जा 6, 25 माइनस 16 19/5। x की वैल्यू तो आ गई हमारी 19/5 और y की वैल्यू आई हमारी 6/5। फर्स्ट क्वेश्चन के हमारे 4 पार्ट, 4 के 4 से इसी मेथड से हमें करने। देखिए एक पार्ट और कर लेते हैं। ये है जैसे x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू माइनस। पहले तो इसको सिंपल इक्वेशन बनाओ। सिंपल इक्वेशन कैसे होगी आपकी, 2 और 3 का एलसीएम ले लिया, कितना आ गया 6, 2 3 जा 6 3 है, प्लस ऐसे कैसा 3 2 जा 6, 2 2 जा 4y माइनस 1, यानी 3x प्लस 4y। 6 इस साइड डिवाइड है, साइड चेंज करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 6 1 जा 6। ये बन गई हमारी भाई फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड देखिए, x माइनस वाई बाई 3, x माइनस वाई बाई 3 इक्वल टू 3। यहाँ भी 3 क्या कर दिया हमने, एलसीएम ले लिया। 3 कुछ नहीं है 1 है, 1 से डिवाइड किया 3, 3 की x से मल्टीप्लाई की 3x, माइनस 3 से 3 डिवाइड किया 1, 1 की y से मल्टीप्लाई की y इक्वल टू 3, 3x माइनस y, 3 3 जा 9। ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब क्या बता दिया, तो x की इक्वल कर लो या y की, इससे पहले ही क्या x की इक्वल है तो हमें कुछ
जरूरत ही नहीं एक्स्ट्रा करने की। तो सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर लो या फर्स्ट में से सेकंड, इक्वेशन सेकंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में से मैं सेकंड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, देखिए क्या आएगा 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, 3x माइनस y इक्वल टू 3, माइनस प्लस माइनस कैंसिल भाई, 4y प्लस y 5y, -6 -3 कितना होगा, सॉरी ये 9 था भाई यहाँ पे, -6 -9 कितना होगा -15, y की वैल्यू क्या आएगी -15/5, 5 3 जा 15 यानी -3 आ गया भाई y की वैल्यू। अब y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी। मान लो मैं सेकंड इक्वेशन में कर दूं, यहाँ पे आसान हो जाएगा, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये जरूरी नहीं है कि सेकंड में पुट करनी जरूरी है, फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं इसको आप। तो इक्वेशन सेकंड क्या हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, 3x y की वैल्यू -3 इक्वल टू 9, 3x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल टू 9, 3x इस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा भाई, 3x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6, 3 मल्टीप्लाई था डिवाइड में 3 2 जा 6 यानी x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। अब इस तरीके से हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उन स्टेटमेंट्स को इक्वेशन बना के सोल्व करना है। देखिए क्या कहा गया, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी लीनियर इक्वेशंस के पेयर से इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स हमें दी हुई है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन, उनके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं बाय द एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड का यूज करते हैं। एलिमिनेशन मेथड जो आज हम कर रहे हैं वही है। अब देखो फ्रैक्शन वाला कल हमने किया था इक्वेशन, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, अगर हम न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दे एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें। अब फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो एक फ्रैक्शन है जो वो 1 रिड्यूस हो जाती है, मींस कम हो जाती है, इट बिकम्स, सॉरी फ्रैक्शन है वो 1 में चेंज हो जाती है, इट बिकम्स 1/2, ये 1/2 हो जाती, कब हो जाती है 1/2, इफ वी ओनली ऐड, अगर हम केवल इसमें ऐड करें 1 टू द डिनोमिनेटर, केवल डिनोमिनेटर में 1 ऐड करें तो वो 1/2 हो जाती है। व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या है, दो चीज है हमारी फ्रैक्शन में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। लेट कर लो, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू x, डिनोमिनेटर इक्वल टू y। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर यानी x y y। अब उसने क्या कहा था क्वेश्चन के अंदर कि अगर एक हम न्यूमरेटर में तो 1 ऐड कर दें, न्यूमरेटर में 1 ऐड कर दिया, 1 सब्ट्रैक्ट फ्रॉम डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दे तो फ्रैक्शन 1 के इक्वल हो जाती है, यानी 1/1 कर दे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x प्लस 1 इक्वल टू y माइनस 1, x y साइड आगे माइनस हो जाएगा भाई, -1 1 उस साइड जाके माइनस, x माइनस y इक्वल टू -2। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। आगे क्या कहा था, इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाती है, कब होती है 1/2, जब ओनली डिनोमिनेटर में 1 ऐड किया जाता है, यानी न्यूमरेटर ऐसे कैसा, डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन 1/2 हो जाती है, 2 की x से मल्टीप्लाई की 2x इक्वल टू y प्लस 1, 2x की साइड आके y क्या हो गया माइनस इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। अब दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है। देखो मैंने बताया था या तो x इक्वल कर लो या y, इसमें भी -y इसमें -y, यानी y पे इक्वल है, तो हमें जरूरत नहीं है इसको कुछ करने की। आगे इक्वेशन या तो फर्स्ट को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर लो या सेकंड को फर्स्ट में से कर लो। इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यानी फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं,
तो पहले सेकंड इक्वेशन लिखेंगे 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और वो क्या थी हमारी फर्स्ट वाली x माइनस वाई इक्वल टू -2, करो भाई सोल्व, माइनस प्लस प्लस कैंसिल हो गई, 2x माइनस एक्स एक्स 1 और 2 चलिए। अब x की वैल्यू को किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, मान लो मैं इसी में कर दूं, फर्स्ट में वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी हमारी x माइनस वाई इक्वल टू -2, x की वैल्यू 3 माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस वाई इक्वल टू -2 -3 होगा, माइनस वाई माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 5, निकालने क्या थी हमें फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होगी हमारी x बाई y, यानी x क्या है हमारा 3, y क्या है 5, 3 बाई 5। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन हो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाएगा भी हमारा। अब नेक्स्ट है एज वाला क्वेश्चन है, एज वाला लगभग हर एक्सरसाइज में आ रहा है आपका इस चैप्टर में। स्टेटमेंट बनानी सी, इक्वेशन बनानी सी तो स्टेटमेंट से फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 years ago यानी 5 साल पहले, नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी की जो एज है वो सोनू की एज की थ्राइस मींस 3 टाइम्स है। मान लो सोनू 2 इयर्स की है, 5 साल पहले सोनू 2 साल की थी, तो नूरी कितने की थी, उसकी थ्राइस ट्रिपल यानी 2 3 जा 6 इयर्स। 10 इयर्स लेटर, जबकि 10 इयर्स बाद 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी 2 गुनी रह जाएगी एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज से। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी और सोनू की एज फाइंड करिए। लेट करो, लेट प्रेजेंट एज ऑफ नूरी, नूरी की प्रेजेंट एज क्या मान ली x इयर्स, प्रेजेंट एज ऑफ सोनू, सोनू की प्रेजेंट एज मान ली भाई y। अब 5 इयर्स एगो का था इसमें, 5 इयर्स एगो एज ऑफ नूरी, नूरी की एज कितनी हो रही है 5 साल पहले, पहले की बात की है तो माइनस कर दो। 5 इयर्स एगो एज ऑफ सोनू, सोनू की क्या हो जाएगी भाई y माइनस 5 इयर्स अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। क्या कहता है फर्स्ट कंडीशन के अंदर कि नूरी की जो एज है सोनू की एज की एज है, नूरी की एज सोनू की एज से थ्राइस मींस सोनू की एज की हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी हुई, x माइनस 5 3 की y से मल्टीप्लाई की 3y, 3 5 जा 50, x 3y साइड आ गया माइनस हो जाएगा अभी -15, 5 उस साइड जाके पॉजिटिव, x माइनस 3y इक्वल टू -10। फर्स्ट इक्वेशन तैयार हो गई। सेम नेक्स्ट क्या कहा, आफ्टर 5 इयर्स यानी 5 साल बाद, 5 साल बाद सोनू की सॉरी नूरी की कितनी हो जाएगी x प्लस 5, इसी तरह लिख लेंगे हम आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ नूरी x प्लस 5, आफ्टर 5 इयर्स एज ऑफ सोनू y प्लस 5 अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। नूरी की जो एज है सोनू की एज का क्या है ट्वाइस है, यानी x प्लस 5, 2 की y से मल्टीप्लाई की 2y, 2 5 जा 10, x माइनस 2y, 10 5 उस साइड जाएगा माइनस y, x माइनस 2y इक्वल टू 5। ये सेकंड। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड करो। जो x की वैल्यू आएगी वो तो प्रेजेंट एज ऑफ नूरी होगी, जो y की वैल्यू आएगी वो प्रेजेंट एज ऑफ सोनू होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा इस क्वेश्चन के अंदर, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी 2 डिजिट का कोई नंबर है उसकी दोनों डिजिट का जो सम है वो कितना है 9 है। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ट्वाइस द आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, अगर हम इसके डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर दें तो उसका ट्वाइस है। फाइंड द नंबर, नंबर हमें फाइंड करना। 2 डिजिट का क्या है, 2 डिजिट में क्या होगा, या एक तो यूनिट डिजिट और एक टेंस डिजिट। लेट्स कर देते हैं, लेट
यूनिट डिजिट क्या मान ली हमने, एक्स, टेंस डिजिट क्या मान ली भाई, वाई। तो नंबर क्या होगा, नंबर होगा हमारा x प्लस 10y। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, x प्लस वाई कर देते हैं, लेकिन ये 10y क्यों हुआ, क्योंकि y है जो हमारी टेंस प्लेस पे है, तो इसलिए उसकी हमारी 10 से मल्टीप्लाई होगी। यूनिट डिजिट का मीनिंग वंस प्लेस, यानी उसकी 1 से मल्टीप्लाई, x की 1 से हुई 1 x, 10 की y से की 10y होगा। अब क्या कहा है, अगर हम उसके ऑर्डर को, डिजिट के ऑर्डर को चेंज कर दें, आफ्टर interchanging the order of its digit, उसकी डिजिट के ऑर्डर को चेंज करते हैं। डिजिट के ऑर्डर को चेंज करते मींस जो यूनिट डिजिट मानी थी वो टेंस माने, जो टेंस मानी थी वो यूनिट। अब अगर इसको टेंस माने तो ये तो क्या होगा 10x, और यूनिट को, इसको यूनिट माने तो ये क्या होगा y। क्वेश्चन के अंदर क्या कहा, दोनों डिजिट का सम 9 है, यानी एक डिजिट x थी एक y थी, दोनों का सम क्या हो गया 9। ठीक है भाई, 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, ट्वाइस द आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट, जो हमारा ऑर्डर डिजिट, सॉरी डिजिट के ऑर्डर चेंज करने के बाद नंबर आया उसका ट्वाइस है। 9x, 9 10 जा 95, 2 10 जा 20x प्लस 2y, साइड चेंज की भाई हमने, 20x प्लस 2y माइनस 9x माइनस 90y इक्वल टू 0। 20x माइनस 9x 11x, 2y माइनस 90y 88y इक्वल टू 0। 11 कॉमन आ गया भाई, x माइनस 8y इक्वल टू 0। 11 उस साइड जाके डिवाइड हो गया, 0 के डिवाइड कुछ भी हो 0। इक्वेशन सेकंड आ गई। दोनों इक्वेशन को अब सोल्व कर देते हैं। देखो x y x सेम है इन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करें हम तो क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x माइनस 8y इक्वल टू 0। साइन चेंज कर दिए भाई, कैंसल, 8y प्लस y 9y इक्वल टू 9, y की वैल्यू क्या आ गई 9/1 आ गई। अब y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर दो, मानो मैं फर्स्ट में कर देता हूँ, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 9, एक्स वाई की वैल्यू 1 आई है इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 8। निकालना क्या था हमें, फाइंड द नंबर। नंबर क्या होगा हमारा, x प्लस 10y, x 8 प्लस 10, y की वैल्यू 1, 8 10 1 जा 10, 10 और 8 18। अब हम अगर चेक करना चाहिए अपने क्वेश्चन को, क्या कहा था, दोनों डिजिट का सम 9, 1 प्लस 8 कितना है 9 है। आगे भी 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, 18 9 जा 162। ट्वाइस आफ्टर रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट, इसके ऑर्डर को चेंज कर दे, यानी 8 पहले लिख दिया 1 बाद में, इसका ट्वाइस 2 1 जा 2 2 8 जा 16, दोनों इक्वल है, यानी हमारा क्वेश्चन क्या है, करेक्ट है। सेम अगले दोनों क्वेश्चन ही मेथड पे बेस है। देखिए बिल्कुल इजी एक्सरसाइज, मैथ की जितनी अच्छी प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए इजी होगा। बस मैथ सेंटर के परिणाम, मीना वेंट टू अ बैंक, मीना एक बैंक में जाती है टू विथड्रॉ रुपीज 2000, 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक में जाती है मीना। She asked the cashier, वो कैशियर से कहती है, क्या कहती है, टू गिव हर ₹50 and 100 नोट्स ऑन, यानी 100 रुपए के और 50 रुपए के नोट दे केवल। मीना को 25 नोट्स ना, मीना टोटल 25 नोट 25 नोट प्राप्त करती है। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 and 100 सी रिसीव, तो वो 50 रुपए के और 100 रुपए के कितने नोट प्राप्त करती है। लेट कर लो, जो चीज निकालनी है उसको लेट कर लो। नंबर ऑफ
50 रुपीज नोट x मान लीजिए, लेट नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट्स क्या मान लीजिए y। दोनों तरह के नोट कितने हमारे 25, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 25। फर्स्ट इक्वेशन तैयार होगी। आगे क्या कहा था, 50 रुपए और 100 रुपए के नोट टोटल कितने रुपए हमारे 2000, यानी 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। इसमें से 50 कॉमन ले लो, x 52 जा 100 इक्वल टू 2000। 50 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 2000 बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 5 4 जा 20, x प्लस 2y इक्वल टू 40। इक्वेशन सेकंड आ गई। अब दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो। आप सोल्व करोगे तो क्या आएगा, मान लो मैं सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दूं, यानी इक्वेशन फर्स्ट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। क्या फर्स्ट इक्वेशन x प्लस y इक्वल टू 25 माइनस 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 2y माइनस y 10 माइनस 5 5 3 माइनस 2 1, y की वैल्यू 15। अब y की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारी, x प्लस वाई इक्वल टू 25। x y की वैल्यू थी हमारी 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस 15 कितना आ गया 10। अब पहले तो हम क्वेश्चन को चेक करेंगे हमारा क्वेश्चन ठीक है या नहीं। टोटल नोट 15 प्लस 10 25, सही बात है। अब 15 नोट y क्या थे 100 रुपए के, 100 के 15 नोट है भाई 15 है, तो 1500 1500 रुपए हो गए। 50 50 के कितने 10 नोट है, यानी 500 रुपीज हो गए। 500 प्लस 1500 2000 हो गए। क्वेश्चन में भी यही चीज कही थी, तो हमारा क्वेश्चन क्या है, राइट है। क्वेश्चन को चेक कर लो। नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज। एक लाइब्रेरी है जिसका चार्ज फिक्स है फॉर द फर्स्ट 3 डेज। पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है भाई, कि चाहे आप पहले 1 दिन बुक रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, 3 दिन का तो चार्ज आपको देना ही देना है। एंड एन एडिशनल चार्ज, और जो एडिशनल चार्ज है ईच डे पर डे के हिसाब से है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक। सरिता नाम की कोई लड़की है जो कि एक बुक के 27 रुपीज पे करती है फॉर 7 डेज, अगर वो 7 दिन उस बुक को रखती है। जबकि एक दूसरी लड़की है सुशी, वो 21 रुपीज पे करती है कितने दिन के, जब वो 5 दिन बुक रखती है। तो फाइन क्या करना हमने, फिक्स चार्ज क्या है और पर डे चार्ज या एक्स्ट्रा चार्ज क्या है। लेट जो चीज फाइंड करनी है, फिक्स चार्ज क्या मान लिया x रुपीज, और पर डे चार्ज क्या मान ले y रुपीज। अब क्वेश्चन में क्या कहा था, 3 दिन फिक्स हैं। सरिता ने कितने दिन बुक रखी, 7 में से 3 के तो फिक्स हो गए भाई हमारे x रुपए, बाकी कितने बच गए 4। एक दिन के y हैं तो 4 के कितने हो गए 4y इक्वल टू रुपीज दिए थे उसने 27। जबकि सुशी है जो वो कितने दिन बुक रखती है 5 दिन, 5 में से 3 दिन के तो हमने x रुपए दे दिए, बाकी बच गया हमारे पास 2 दिन। उसने रुपीज कितने दिए थे 21। दोनों इक्वेशन सॉल्व कर दो, x और y की वैल्यू आपकी आ जाएगी। जो वैल्यू x की आएगी वो तो आपका फिक्स चार्ज होगा, जो वैल्यू y की आएगी वो आपका पर डे चार्ज होगा। करो सॉल्व, माइनस कर देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट में से इक्वेशन सेकंड को। 4y माइनस 2y 7 माइनस 1 6, y इक्वल टू 6, 2 डिवाइड में 2 3 जा 6, y की वैल्यू 3 होगी। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन फर्स्ट क्या है भाई x प्लस 4y इक्वल टू 27, x प्लस 4 y की वैल्यू 3 इक्वल टू 27, x प्लस 12 इक्वल टू 27। 27 12 क्या हो जाएगा उस साइड जाकर माइनस हो जाएगा, 7 माइनस 2 5, 2 माइनस 1 1, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 15 आ गई।
ठीक है भाई, इस तरीके से हमने ये एक्सरसाइज करनी है। यानी फिक्स चार्ज है वो तो 50 रुपीज है 3 दिन का, और पर डे चार्ज है वो 3 रुपए पर डे के हिसाब से है। इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हैं।